Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video, we're going to discuss about another 15 questions of AI ATC, right? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो एक एक करके समझेंगे हम. उससे पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव लॉन्च्ड आवर AI टेस्ट सीरीज एंड सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, सबसे अफोर्डेबल प्राइस हैं पूरे इंडिया में. सो इट्स 299 रुपीज़, राइट. लिंक कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. 40+ टेस्ट सीरीज है और लिंक मिल जाएगा बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट वन में. चलिए जब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 91 से, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और एक काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आज के सीरीज में मिलेगा आपको एक एक करके. सो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बताया गया है? अ सॉलिड स्फीयर एंड ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h. द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ सॉलिड स्फीयर टू हॉलो स्फीयर ऑन रीचिंग द बॉटम इज. देखो यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ पर क्या बोला, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बता रहा है, राइट. तो वहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दो केसेस हैं, एक क्या है सॉलिड है और एक क्या है हॉलो है. सॉलिड केस में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी √10/7 GH. जी क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है. और हॉलो में क्या आ जाएगा, √6/5 GH. अब क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना है, सॉलिड बाय हॉलो बोल रहा है. तो सॉलिड बाय हॉलो कर देंगे तो ये GH कैंसिल हो गया. तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर देखा जाएगा रूट तो रहेगा तो रूट हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 10/7 मल्टीपल क्या आ जाएगा 5/6, 3 हो गया और ये 5 हो गया. 5 5s आर कितना होता है 25/7×3=21, 21. यानी कि ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर. यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉस ले लो, मेरे से एक्स्ट्रा चीज ले लो. जो इनर्सिया होता है, राइट, I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर सॉलिड 2/5 mr² होता है. फॉर हॉलो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 mr². ये फॉर्मूलाज को याद रख लेना, लिख लो तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे. क्वेश्चन नंबर 92 क्या, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया था. बहुत कम स्टूडेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या बताया गया है, और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन से आपके +2 लेवल से पूछा गया है, राइट. यहाँ पर इंजीनियरिंग क्वेश्चन देखा नहीं मैंने इस सेट में, राइट, इस 15 क्वेश्चन में खास करके. सो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बताया गया है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम एक लूप बनाएंगे. ये 10 मान लो, ये हमारे पास ये लेंथ हो गया 15, ये हो गया 10. ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर. एक करंट कितना कैरी करता है 1 एम्पियर करता है. इज प्लेस्ड इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू स्टेट वायर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर प्लेस्ड एट डिस्टेंस. सो यहाँ पर डिस्टेंस बता रहा है 2 सेंटीमीटर है और करंट कितना है 2 एम्पियर है, राइट. करंट का डायरेक्शन होता है आपको पता होगा. द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप इज, कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा. यहाँ पर देखो रिपेल है और अट्रैक्शन भी है. तो यहाँ पर हमें पता है F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर F लेंगे μ0, फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 L बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2πr1. तो F1 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम F1 इस जगह पर ले रहे हैं, इस जगह पर ये F1 क्या आ जाएगा, रिपल्सिव होगा, रिपल करेगा. और यहां पर हम F2 निकालेंगे. इस ये पूरा डिस्टेंस से R के ऊपर डिपेंड करेगा. R डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 + 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा. तो यहां पर क्या करेंगे हम F2 निकालेंगे. F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली आप बोल सकते एक तरह का एट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो हम F1 निकाल रहे हैं, μ0 आ गया, μ0 आ गया. I1 I2 की कितना हो जाएगा 1 × 2 हो गया. L कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो गया. 2π रख लेते हैं यहाँ पर. R1 कितना हो जाएगा 0.02, राइट. अब यहाँ देखो μ0 क्या होता है, परमिटेड फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होता है 4π × 10⁻⁻⁷, यानी कि काट कर देंगे तो 2 × 10⁻⁻⁷ आ जाएगा, राइट. अब F2 क्या निकालेंगे, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है. F2 क्या निकालेंगे, F2 क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, F1 क्या होगा रिपल्सिव होगा. अगर ये आप समझ नहीं पा रहे तो कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कहां पर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सॉल्व करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन बन जाएगा आपका, राइट. तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0 I1 I2 L बाय 2πr2. R यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.12, बिकॉज 10 + 2 12 सेंटीमीटर, मतलब डिवीजन कर देंगे 100 से, मतलब 0.12 आ गया,
राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I1 I2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, L 15 आ गया, यानी कि यहाँ पर 0.15 कर देंगे 15 को, बिकॉज हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, काट कर देंगे 2 बच जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीपल 10⁻⁻⁶, और F2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 मल्टीपल 10⁻⁻�6। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁶। सो 2.5, हाँ अगर 10⁻⁷ करेंगे ये हटाना पड़ेगा, तो 25 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर दोनों जगह पर आंसर है, टूवर्ड्स है और अवे है, मतलब क्या है अट्रैक्टिव है, और एक क्या है रिपल्सिव है। अब देखो यहाँ पर क्या F1 क्या था हमारे पास, रिपल्सिव था, तो F1 ज्यादा हो गया, मतलब क्या है अवे होगा, मतलब क्या रिपल्सिव फोर्स रहेगा हमारे पास, नेट फोर्स जो होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। काफी शानदार क्वेश्चन था, राइट। आई एम रियली हैप्पी विद दैट क्वेश्चन, मुझे काफी थोड़ा टाइम लगा था इसको करने के लिए सॉल्व, इसीलिए। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर वेरीज एज। देखिए गॉसेस लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास +2 में जो पढ़ते हैं हम, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें से एक केस का इनफाइनेटली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, तो उसमें हमारे पास क्या होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जो डेरिवेशन हो निकालते हैं हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर होता है, यानी कि क्या आ जाएगा 1/r, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94। एम्पेयर सर्किटल लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो एम्पेयर सर्किटल कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, dl, यानी कि डेल्टा मतलब dl बता रहा हूं मैं, dl मल्टीपल b इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट I कर देंगे, राइट। ये होता है हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर और चीज बता दूं, b बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, h करते हैं। अब देखो यहाँ पर b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऐसे यूनिट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी किससे यूनिट करते हैं, b से यूनिट करते हैं, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, किससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये आ गया मिल्की मेन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उनमें क्या करते हैं, लास्ट से बात करते हैं। स्टर्न गर्लैच एक्सपेरिमेंट, ये क्या करता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये एक्सपेरिमेंट में देता है, बताता है। और देखिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आता है, बेसिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर आता है हमारे पास, राइट। तो 3-4 चीज आता है, उसमें से 1-2 चीजें आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ये हमें बताता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, ये भी बताता है। तीसरा में क्या बताता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ये रदरफोर्ड वाला कहानी हमें बताता है। थॉमसन क्या बोलता है, थॉमसन काफी अच्छा चीज बोलता है, क्या बोलता है, कैथोड रे ट्यूब्स shows that all atoms contain tiny negatively charged subatomic particles of electrons, जो हम गोल्ड फॉयल लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें थॉमसन में, जैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। सो ये चीजें था, बट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और अच्छा क्वेश्चन है, मेरा प्यारा क्वेश्चन है। एन अर्थक्वेक जनरेट्स बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल waves in earth, the speed of s waves is about 4.5 km per second and p waves 8 km per second. सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स pn, सिस्मोग्राफ क्या करता है, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, आपको पता है। यहाँ से एक जीके क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मतलब जीके क्वेश्चन का आपको पता लग गया सिस्मोग्राफ क्या करता है। pns waves from an earthquake, the first p wave arrives 4 minutes before the first s wave, the epicenter is located at a distance about। देखिए क्वेश्चन तो आपको लगता है कि भाई बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करे हो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या टाइम टेकन बाय एस वेव कितना टाइम टेक करता है, हमारे पास क्या आ जाएगा dy/4.5, क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में आया क्या बोला मैंने, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट।
सो हमारे पास अगर बात करेंगे P की बात करेंगे, अगर हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D निकल जाएगा। यानी कि हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं dy4.5 माइनस dy8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मिनट बात कर रहा है, 4 मल्टीपल टाइम आ जाएगा, 4 मल्टीपल क्या करेंगे सेकंड में 60 से मल्टीपल कर देंगे बिकॉज 4 मिनट है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, D निकालना है। कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है, D निकालते हैं यहाँ पर। सो बड़ा से इतना डिफिकल्ट नहीं है, निकाल सकते हैं। सो D इज इक्वल टू हमारे पास कितना लगभग आ जाएगा, 2468 लगभग आएगा किलोमीटर, राइट। सो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर आंसर जितने भी दिया गया है, सो ऑप्शन 3 जो है मिलता जुलता है, मतलब उससे क्या कर रहा है, बहुत क्लोज है, हालांकि दूर है काफी लेकिन बाकी कंपेरिजन में क्लोज है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। किलोमीटर में सारे दिए हुए तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, सेकंड तो ये ले लिया हमने, राइट। तो ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आएगा 97 क्वेश्चन नंबर, जस्ट सेकंड। हाँ, superposition of two waves train of same amplitudes and nearly same frequencies moving in the same direction results in the formation of beats. The maximum loudness heard at the waxing is n times the loudness of each of the component wave trains. The value of n is, n का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है I1 is equal to I2 is equal to I0 बताया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, I मैक्स अपॉन हम क्या कर देंगे, I1 कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, I0 प्लस I0 का होल स्क्वायर डिवीजन क्या कर देंगे हम यहाँ पर I0 कर देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 4 आता है। देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे बताइए कितना आंसर आ जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, an ideal engine operates in a Carnot cycle. It absorbs heat at a temperature T1 and exhausts heat at T2. The efficiency of the engine, देखिए efficiency पूछा गया, हमें पता है Carnot engine क्या होता है, T1 माइनस T2 by T1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हीट इंजन ही बोल सकते हैं तरह का। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, ये वर्क आउटपुट हमें दे रहा है, तो ये T1 है, ये T2 है, तो T1 माइनस T2 by T1 इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अगर हमें हीट के टर्म में निकालना तो क्या करेंगे, आउटपुट इनपुट कर सकते हैं, मतलब W बाई क्यू भी कर सकते हैं, ये अगर Q1 है, ऐसे भी कर सकते हैं हम कि Q1 माइनस Q2 बाई Q1 भी कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 99 क्या पूछा गया है, अ डिस्क शेप्ड magnet levitate above a superconducting material that has been cooled by liquid nitrogen. This is happens because superconductor किससे बनाते हैं, सुपरकंडक्टर क्या करता है, वैसे एक तरह का बोल सकते हो इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं बहुत कम होते हैं, राइट। तो सुपरकंडक्टर मटेरियल किससे बने होते हैं, हमारे पास डाई मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज ए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, बेसिकली बोल सकते हो इफेक्ट बोल सकते हो, राइट। इसका आउटकम क्या होगा, इसका प्रॉब्लम क्या, एक तरह कॉन्सिक्वेंस मतलब पॉजिटिव आउटकम को कॉन्सिक्वेंस नहीं बोलेंगे हम, नेगेटिव आउटकम को बोलेंगे। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स किसके वजह से होता है, पॉल्स के वजह से होता है, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन व्हाट अबाउट अस, बाकी सारे क्या करते हैं, ओम्स लॉ में क्या बोलता है, ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन अगर बोलूंगा तो क्या है, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, किस में अप्लाई नहीं कर सकते, यूनिलैटरल नेटवर्क्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और नॉन लीनियर एलिमेंट्स में इसको अप्लाई नहीं किया जाता, यूनिलैटरल एंड नॉन लीनियर में अप्लाई नहीं किया जाता है ओम्स लॉ को। बोर्स कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इट अकर्स व्हेन क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइबिंग द सिस्टम आर लार्ज। जब क्वांटम नंबर सिस्टम लार्ज होता है तभी हम इसको कार्रवाई कर सकते हैं। और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन इफ आवर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देन वी वोंट बी एबल टू सी इट्स वेव प्रॉपर्टीज। हम वेव प्रॉपर्टीज को देख नहीं सकते, राइट। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट क्या करता है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। आई होप वी गॉट ऑल द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 101, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कंसेप्ट देता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो जगह से आता है, जो 4 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ मतलब के टेम्परेचर की बात करता है,
और सेकेंड लॉ किसकी बात करते हैं हमारे पास, एंट्रोपी की बात करें। एंट्रोपी काफी अच्छा है, एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छे से क्वेश्चन भी आते हैं एंट्रोपी से डिफरेंट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 102, वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड सो इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे को देखना है। देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेंगे डायरेक्ट, उससे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा, 2gr। अब देखो यहां पर क्या है, ध्यान से देखना है, जो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है, राइट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट उस पर भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट, बिकॉज जी स्मॉल जी कैपिटल जी पर भी डिपेंड है कहीं ना कहीं। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर क्या है, डिपेंड नहीं करता है, जो हमारे पास भी ही होता है, बिकॉज यहां पर यूज ही नहीं है मास कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 103, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देखेंगे हम कुछ चीजें बताऊंगा आपको, एक्स्ट्रा चीजें। इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेर डिक्रीजिंग विथ टाइम देन सैटेलाइट इन ऑर्बिट वुड still maintain its orbital radius, angular momentum, tangential speed, period of revolution। देखिए यहां पर हमारे पास क्या बताया, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखिएगा एक बात, हम बात करते हैं किसका, अगर हम यहां पर बात करते हैं ऑर्बिटल रेडियस की बात करते हैं यहां पर, राइट। सो किस पर बेसिकली काम नहीं करता है, यहां पर हमें देखना है यहां पर। तो देखिए हमें एक चीज पता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बोलता है कि अगर उसमें किसी भी चीज में अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब उस पर डिपेंड नहीं होगा, राइट। ऑर्बिटल रेडियस इस पर डिपेंड करता है, टेंजेंशियल स्पीड टी इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 2 पाई रूट अंडर, या फिर ऐसे कर सकते हैं हाँ रूट अंडर आर क्यू बाई जी एम कर देंगे, राइट, यहाँ पर डिपेंड करता है। और पीरियड ऑफ डिफ्लेक्शन भी डिपेंड करेगा, टेंसेल स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो ये चीजें मतलब टेंसेल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ओमेगा इज इक्वल टू जी एम रूट अंडर जी एम बाय आर टू दी पावर 3/2, तो उस पर ही डिपेंड करेगा चीजें। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज कंजर्व होता है अगर वहां पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 104, क्या बताया है क्वेश्चन में, देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, आप बोलेंगे कोई सा भी नहीं है, लेकिन है। देखिए स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, एरिया भी नहीं हो सकता है, ना वॉल्यूम हो सकता है, बिकॉज इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं था। एंगल, खाली एंगल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। अगर यहाँ पर एंगल का रोटेशन बता दिया जाए, राइट, रोटेशन अगर कितने एंगल में रोटेट कर रहा है उसमें डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं, मतलब एंगल यहाँ पर आंसर आएगा, तो ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, बिकॉज कुछ भी दिया नहीं है इसलिए आंसर ऐसा आएगा, अगर दिया होता कुछ डेफिनेटली आंसर नहीं होता। हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ सबवे ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए स्टेशन एंड एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। It then runs at a constant speed of 30 seconds. Deaccelerate at 4 meter per second square until it stop at the next station. The distance between two station is, कितना होगा डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। रेस्ट से स्टार्ट होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 सेकंड आता है, ठीक, कांस्टेंट होता है। फिर क्या होता है हमारे पास, डीएक्सेलरेट करता है, फिर जब तक बंद नहीं होता है, राइट, तब तक ये कहानी चलता रहता है। तो कितना होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। हमें पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी नो दिस, हमें पता है चीज, राइट। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास, अगर मान लो पहला रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, राइट। हाफ आ गया, ए कितना है 2 है, और टी क्या है 100 है, यानी कि एस पहला केस में क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। देन टर्न्स रन एट 30 सेकेंड्स, कांस्टेंट स्पीड के साथ 30 सेकेंड क्या करता है, चलता है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। यहां पर u हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास a कितना आ गया, हमारे पास 2 है, और t हमारे पास क्या है 30 है, राइट, सॉरी
2 मल्टीपल इसमें 10 आएगा हमारे पास, बिकॉज ये तो 30 नहीं होगा, 10 आएगा। तो मतलब क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास अब वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, फिर से हम s इज इक्वल टू क्या करेंगे, ut, राइट, प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। देखो ut यहां पर u क्या है, इस केस में जो 30 सेकेंड है v है, यानी क्या हो गया हमारे पास 20 प्लस मल्टीपल t मतलब 30 हाफ AT स्क्वायर, ए तो वही रहेगा 2 t स्क्वायर मतलब क्या आ गया 100, दिस कैंसिल। और तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 2 3 एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा, तो 0 हो गया। तो मतलब क्या आ गया 600 आ गया। सो टोटल हमारे अब तक 2 केस में क्या आ चुका है 700। अब क्या कर रहा है, रिटर्ड कर रहा है, मतलब क्या है अब घट रहा है उसका, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर टू as, हमें s निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये हमारे पास क्या है, अगर a को हम देखेंगे, a हमारे पास है आपका वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट 4 हमारे पास a है। तो 2 इंटू a क्या आ गया 4, v स्क्वायर, v हमारे पास क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट। सो v हमारे पास क्या था, अगर हम देखेंगे यहां पर v हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेशन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और u हमारे पास क्या था 20 था, 20 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा रिटर्न कर रहे हैं मतलब माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 400 डिवीजन 2 मल्टीपल 4, 100 आ गया, 100 बाई 2 मतलब क्या आ गया 50। सो हमारे पास 50 पॉजिटिव 50 है, 600 है प्लस 100 है, 3 केस हुए थे 750, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास आंसर था, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था मुझे पता है। तो इसके बाद 15 क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट होता है, तो आगे हम और बढ़ेंगे आगे जाके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए, लिंक कहाँ पर डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।